अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपके ये रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज आप लोगों ने सहरी में क्या खाया? कुछ लोग सहरी में सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, जैसे दूध, अंडा, दही। आपकी प्रायोरिटी क्या है सहरी में खाना? सिंपल या हैवी, या मूड पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स और डेट्स खा के भी रोज़ा रखते हैं और कुछ लोग खाली पेट, जैसे बगैर सहरी का रोज़ा। मैं बगैर सहरी के रोज़ा रखने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। सहरी में हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे दूध, दही, अंडा, रोटी। बट आप जब हैवी खाते हैं तो आपको सारा दिन थकन और नींद फील होती है। मेरी आज की सहरी भी पहले की तरह बहुत सादा थी, क्योंकि सहरी में मेरा इतना ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। और अपने हस्बैंड को मैंने बीगल और क्रीम चीज़ दे दी चाय के साथ। वैसे तो रमज़ान की सारी बातें ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे तहज्जुद पढ़ने का मौका मिल जाता है डेली, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में आपका स्लीपिंग स्केड्यूल तो ख़राब होता है, लेकिन दिल का सिस्टम रीसेट हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हर कोई बिजी है। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं कि समटाइम्स लोग भूल जाते हैं जनरोसिटी, ग्रेटिट्यूड, केयर और इंसानियत। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो कोई फेम के पीछे। हम हमेशा वो चीज़ें नोटिस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो ब्लेसिंग हमारे पास होती है उसका हम अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। जबकि अगर हम सोचें तो सुबह हमारा आँख खुलना, हमारी सांसें चलना और हमारा घर सेफ होना, फैमिली होना, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में इम्परफेक्शन हो और आप फिर भी अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करें। जब इंसान शुक्र करना स्टार्ट करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं और सुकून बढ़ जाता है। लोग समझते हैं जनरोसिटी का मतलब सिर्फ चैरिटी या पैसे देना है, लेकिन जनरोसिटी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। अपना टाइम देना, अटेंशन देना और दुआ देना, ये सब भी जनरोसिटी में आता है। कभी किसी की बात को बिना इंटरप्ट किए सुन लेना, ये भी एक गिफ्ट है। कभी किसी दुखी इंसान को एक स्माइल देना, ये भी सदका है। कभी अकेले बैठ के आपने ये सोचा है कि क्या हम आसपास के लोगों का हालचाल पूछते हैं? केयर करना एफर्ट्स मांगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। लेकिन आजकल लोगों की हेल्प भी एक्सपेक्टेशंस के साथ होती हैं। रियल हेल्प तो ये है ना कि राइट हैंड जो करे लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले। असल सुकून भी उसी में है कि आप बिना एक्सपेक्ट किए लोगों की हेल्प करें, क्योंकि काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं होती। वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस ज़रूर आती है। खैर, हमारी सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था और नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद उठ के मैंने नमाज की तैयारी की थी। क्योंकि जुम्मा था, इसलिए जुम्मे के दिन तो ऐसा ही होता है जैसे ईद का दिन है, तो इसलिए मैंने अपने और अपने हस्बैंड के नमाज के कपड़े तैयार किए। तो नमाज और कुरान शरीफ से फ्री होकर मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे आज नेबर्स में अफ्तारी भेजनी थी। वैसे तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान लोग नहीं रहते हमारे नेबर्स में, लेकिन जो है थोड़े बहुत, वो हमारे घर में जब कुछ भेजते हैं तो हम भी लाजमी उनके घर में कुछ भेजते हैं। तो मैं आज अफ्तारी में बना रही हूँ चना चाट, पकोड़े और चिकन के समोसे, और फ्रूट चाट तो लाजमी है। खैर, मैं बात कर रही थी काइंडनेस की। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। वो किसी का दिल जोड़ भी सकते हैं और किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। हमारा एक हार्श सेंटेंस किसी का कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर सकता है, और एक काइंड सेंटेंस किसी को होप दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है। और इंटरनेट पर तो सबकी फिजिक्स का मजाक उड़ाना आजकल एक ट्रेंड ही हो गया है।
कभी किसी के रंग का, कभी किसी के हाइट का, किसी की सेहत का। और इवन लोग आजकल किसी की गरीबी का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। वो ये भी नहीं सोचते कि जिसने आपको दिया है वो उसको भी दे सकता है। और बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि क्या पता वो इंसान पहले ही कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हो अपने अंदर। सबको अल्लाह पाक ने बनाया और अल्लाह पाक ने सबको परफेक्ट बनाया है। खैर, मेरा चना चाट रेडी हो चुकी थी और मैं यहाँ पे क्रिस्पी पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये पकौड़े मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं। मैं पकौड़ों में कोरिएंडर सीड्स ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। समोसे और रोल तो मैं हमेशा फ्रीज़र में फ्राई करके ही रखती हूँ और फिर जब मुझे बनाने होते हैं तो मैं 30 मिनट्स पहले फ्रीज़र से निकाल के उसको डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ और फिर ओवन में 20 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर 350 पर उसको ओवन में अच्छे से क्रिस्पी कर लेती हूँ मैं। इसमें मैं रेड चिली पाउडर कम डालती हूँ और चाट मसाला मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें, क्योंकि इससे फिर टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस होता है। और मैं इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बिल्कुल कुछ नहीं डालती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डालने से मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद जो है वो क्रिस्पीनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। और मैं अपनी चना चाट में ये कॉर्न स्टार्च भी डालती हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाए। मुझे ड्राई चना चाट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। अक्सर स्कूलों में भी आते थे ना चना चाट बेचने के लिए, तो उनकी भी थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती थी और गर्म होती थी तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा गर्म ही खाती हूँ ये चाट। जिन नेबर्स के घर आज मैं अफ्तारी भेज रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो स्पाइसी खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इसलिए मैंने आज अपनी हर डिश में जो मैंने उनके घर भेजनी है उसमें लिमिटेड स्पाइसेस यूज़ किए ताकि वो ये खाना एंजॉय कर सके और मेरी वजह से उनको किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। आप लोगों में से किस किस की आदत है किचन की क्लीनिंग कुकिंग के साथ साथ करना? मैं पहले सारे बर्तन सिंक में जमा करके रख देती थी कि कुकिंग करने के बाद फिर धोऊंगी, लेकिन कुकिंग करने के बाद इतनी थकन हो जाती थी कि दिल नहीं करता था कि बर्तनों को देखो भी। उसके बाद फिर मैं अब साथ साथ करके रखती हूँ, तो अब मेरा थकन और टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो ये है आज की मेरी अफ्तारी। यहाँ बाहर अज़ानें तो होती नहीं है, इसलिए हमें अलार्म खुद से लगाना पड़ता है मस्जिदों के हिसाब से। अफ्तार के बाद कुछ लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी, लेकिन जो मज़ा चाय का है वो कहीं और नहीं है और ना वो किसी और ड्रिंक में है। तो मैं एंजॉय करती हूँ चाय और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।